श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 6वीं की सभी छात्राओं का मैं ज्योति बारैया स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में इकाई 2 अनूठे इंसान का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त परिचय लेंगे। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। इस इकाई में 2 प्रसंग निरूपण किए गए हैं। इसमें सबसे पहला प्रसंग जो सत्य एवं प्रामाणिकता है नेपोलियन का, उसका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। ऐसा था नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी यानी कि हमेशा सत्य बोलने वाला लड़का था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौनी खेलना यानी कि लुका छुपी का खेल। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाइजा छिपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। उसी समय वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। वह लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद यानी कि जामफल। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नेपोलियन के टकराने के कारण उस लड़की के अमरूद सारे नीचे गिर गए और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। वह रड़ने लगी और बोलने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा ने कहा, नेपोलियन की बहन ने कहा उसी समय के चलो भैया हम यहाँ से भाग चले, कि भैया हम भाग जाइए यहाँ से। उसी समय नेपोलियन ने कहा, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है, इसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब से रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। उसी समय नेपोलियन ने कहा कि हमारे कारण ही इस लड़की का नुकसान हुआ है, तो हमें भाग नहीं जाना चाहिए। और उसी समय नेपोलियन ने अपने जेब से जो 3 सिक्का था वो काटकर उस लड़की को दे दिया और कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। लेकिन लड़की ने रोते रोते कहा, इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। उसी समय नेपोलियन ने लड़की से कहा कि चलो तुम हमारे साथ अपने घर चलो और मैं अपनी माँ से तुम्हें और पैसे दिलवा दूंगा। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होंगी। उसी समय इलाइजा ने नेपोलियन से कहा कि भैया इसे घर नहीं ले चलो, जो आप उसे घर ले चलेंगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। नेपोलियन ने उसकी बहन का नहीं माना और वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला। नेपोलियन ने अपनी माँ से वो अमरूद वाली जो घटना घटी थी उसकी जानकारी दी और वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उससे इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन ने उसकी माँ से कहा, जो आप मुझे जेब खर्च यानी कि जो हर रोज मेरे खर्चे के लिए पैसे देते थे वो उसमें से उस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा।
माँ ने नेपोलियन से कहा कि मैं तुम्हारी इस सच्चाई से खुश हूँ कि आपने जो अमरूद वाली लड़की का नुकसान चुकवा दिया, वह सच्चाई से मैं खुश हूँ, लेकिन अब तुम्हें 1 महीने तक कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे जेब खर्च के लिए। तभी नेपोलियन ने कहा, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर चली गई। उसी समय माँ ने उस लड़की को 2 बड़े बड़े सिक्के दे दिए और लड़की खुशी खुशी चली गई, लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन ने वो अमरूद वाली लड़की को जो धक्का दिया था, उसकी सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर उसने उसका जो नुकसान हुआ था लड़की का, उसका भरपाई कर दिया। उसी के कारण, नेपोलियन के कारण उसका नुकसान हुआ था, इसीलिए नेपोलियन ने उसका भरपाई कर दिया। वह उसने सत्य किया, इसीलिए उसको वो सजा भुगतने में, सजा को अपनाने में अद्भुत आनंद मिला था। अद्भुत यानी कि अनोखा आनंद मिला था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर हमेशा वह सच्चे पथ यानी कि रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ यानी कि बहुत ही दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी।